कभी महसूस किया है कि जब आप नींद में जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। आवाजें मिट जाती हैं, वक्त रुक जाता है, जिस्म बेजान सा हो जाता है, मगर अंदर कहीं एक खामोशी जागती है। वो लम्हा जहां दुनिया से रिश्ता टूट जाता है मगर जिंदगी अभी बाकी होती है। क्या आपने कभी सोचा कि यही तो मौत है, बस आर्जी सूरत में। नींद वो दरवाजा है जिसके एक तरफ जिंदगी है और दूसरी तरफ फना। मेरे मोहतरम दोस्तों, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू। यहाँ हर लफ्ज एक राज है, हर कहानी एक बेदारी। हम उन रास्तों पर चलते हैं जहाँ अक्ल रुक जाती है और रूह बोलने लगती है। नींद इंसान की रोजमर्रा आदत है, मगर हकीकत में ये एक ऐसा लम्हा है जब रूह अपने कफस से आजाद होती है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह वो है जो रूहों को मौत के वक्त कब्ज कर लेता है और जो नहीं मरी उनकी रूह नींद में रोक लेता है। यानी हर रात हम थोड़ा सा मरते हैं, हमारी रूह सफर करती है, जिस्म साकत रहता है और जब सुबह बेदार होते हैं तो गोया दोबारा जिंदगी दी जाती है। मगर सवाल ये है, रूह कहाँ जाती है? क्या वो किसी और जहान में दाखिल हो जाती है? और अगर नींद मौत की मश्क है तो फिर मौत असल में क्या है? आइए आज इन दोनों के दरमियान छुपे हुए उस राज को समझने की कोशिश करते हैं जिसे ना साइंस बयान कर सकी ना फलसफा समझा सका। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहा जाता है कि नींद थकन का इलाज है, मगर अहले दिल कहते हैं ये दुनिया से एक लम्हाती जुदाई है। जब इंसान सोता है तो उसकी आंख बंद होती है मगर दिल बंद नहीं होता। जिस्म बेहरकत होता है मगर रूह सफर पर निकल जाती है। यही वो लम्हा है जहां जिंदगी और मौत का फासला मिट जाता है। नींद के वक्त रूह मुकम्मल तौर पर नहीं निकलती, वो बस कफसे तन की जंजीर ढीली करती है, आधी आजाद आधी वाबस्ता रहती है। यही वजह है कि आप सोते हैं मगर जागते हुए भी कभी कोई ख्वाब महसूस करते हैं। वो ख्वाब दरअसल रूह की यादें होती हैं, उस जहान से जहां वो लम्हा भर के लिए गई थी। कुरान करीम ने इस हकीकत को ऐसे बयान किया है, अल्लाह वो है जो रूहों को मौत के वक्त कब्ज कर लेता है और जो नहीं मरी उनकी रूह नींद में रोक लेता है, फिर जिनके लिए मौत का फैसला करता है उनको रोक लेता है और बाकियों को एक मुकर्ररा वक्त तक वापस भेज देता है। ये आयत एक राज खोलती है कि हर रात हम अधूरी मौत का तजुर्बा करते हैं। जब हम सोते हैं तो असल में हम दुनिया से मुनक़ता हो जाते हैं, हमारे वजूद की सारी कुव्वतें बंद हो जाती हैं, मगर रूह का चिराग बुझता नहीं। वो रोशनी वो जिंदगी का राज है। औलिया कहते हैं नींद में इंसान मरने की मशक करता है, फर्क सिर्फ इतना है कि नींद से वापसी मुमकिन है, मौत से नहीं। नींद एक इम्तिहान है, एक याद दहानी कि तुम फना के मुसाफिर हो। हर रात तुम्हें वापस बुलाया जाता है ताकि तुम जान लो जिंदगी तुम्हारी अपनी नहीं, अमानत है। प्यारे दोस्तों, कभी गौर कीजिए, नींद में इंसान ना अपने आसपास को महसूस कर पाता है, ना अपनी ताकत, ना अपने वजूद को। गोया सब कुछ छिन जाता है, सिर्फ रूह बाकी रहती है। यही तो मौत का पहला जायका है, एक ऐसी हालत जहां सब खामोश है मगर तू अब भी है। अहले फकर फरमाते हैं, जो नींद में फना को समझ ले उसके लिए मौत भी बेदारी बन जाती है। यानी नींद सिर्फ आराम नहीं, ये एक रूहानी दर्स है, एक याद दहानी के एक दिन तुम्हारी बेदारी खत्म हो जाएगी और वही खामोशी दायमी बन जाएगी। प्यारे दोस्तों, जब आज रात आप सोएं तो खुद को मरने वाला समझकर सोएं। देखिएगा नींद भी इबादत बन जाएगी और जागना शुक्र। नींद महज आंखों का बंद होना नहीं बल्कि रूह का खुल जाना है। जब दुनिया की आवाजें सुनना बंद हो जाती हैं तब एक और दुनिया सुनाई देने लगती है, वो दुनिया जिसे हम ख्वाब कहते हैं। मगर ख्वाब दरअसल क्या है? औलिया फरमाते हैं, ख्वाब रूह की जुबान है, वो बात जो दिन की रोशनी में ना कही जा सके, रूह उसे रात की खामोशी में दिखा देती है। रूह जब नींद में जिस्म से अलग होती है तो एक नया सफर शुरू होता है। वो आलमे जिस्म से निकलकर आलमे मिसाल में दाखिल होती है, एक ऐसी दुनिया जहां सोच शक्ल बन जाती है, नीयत मंजर बन जाती है और हर एहसास हकीकत का लिबास पहन लेता है। वहां ना वक्त की कैद है ना फासले की, कभी वो माजी देखती है, कभी आने वाले लम्हात की झलक।
और जब वो वापस लौटती है तो उन मनाजिर की याद ख्वाब बनकर दिमाग में नक्श हो जाती है। यही वजह है कि बाज ख्वाब हकीकत बन जाते हैं, क्योंकि वो हकीकत ख्वाब से नहीं उस आलम से आई होती है जहां सब कुछ पहले से तय है। वहां माजी, हाल और मुस्तकबिल एक साथ मौजूद हैं। रूह जब उस जहान में झांकती है तो कभी अपनी तकदीर देख लेती है। औलिया कहते हैं ख्वाब रूह का पहला मुकाशफा है। जो इंसान ख्वाब में सच बोलने लगे वो जागती आंखों में भी झूठ से निजात पा लेता है। ख्वाब दरअसल रूह की तरबियत है, जहां वो दिखा कर समझाती है जो जुबान कह नहीं सकती। कुछ ख्वाब नविश्ता तकदीर होते हैं जिन्हें ना कोई बदल सकता है ना रोक सकता है। कुछ ख्वाब नफ्स के आईने होते हैं, खौफों या हसरतों का अक्स दिखाते हैं। मगर अहले फकर फरमाते हैं अगर तुम्हारा दिल पाक हो तो ख्वाब भी वही की खुशबू लेकर आते हैं। यही वजह है कि नबियों के ख्वाब वही होते थे और औलिया के ख्वाब इशारे, क्योंकि जब रूह नूर से मुंसलिक हो जाए तो नींद में भी अल्लाह से बात करती है। नींद में जो रोशनी दिखाई दे वो रब की करम नवाजी होती है और जो अंधेरा दिखाई दे वो नफ्स का शोर। मोहतरम दोस्तों, ख्वाबों को मामूली ना समझें। ये सिर्फ नींद की तस्वीरें नहीं, ये आपकी रूह के मुकाशफे हैं। कभी कभी ख्वाब वो दरवाजा होता है जिससे अल्लाह बंदे को बुलाता है। अगली बार जब आप किसी ख्वाब से जागें तो याद रखें शायद आप अभी जागे नहीं बल्कि एक और ख्वाब से बस वापस आए हैं। नींद मौत की जुड़वां बहन है, दोनों में खामोशी है और एक लम्हे के लिए दुनिया से जुदाई। फर्क सिर्फ इतना है, नींद के बाद बेदारी है, मौत के बाद कयामत की बेदारी। हर रात जब हम सो जाते हैं तो गोया अल्लाह हमें फना की मश्क कराता है। जिस्म ढीला पड़ जाता है, दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और रूह एक अनजाने सफर पर निकल जाती है। फिर जब सुबह का वक्त आता है अल्लाह कहता है उठ जा, अभी तेरा वक्त बाकी है। यही जिंदगी की मोहलत है, एक दिन यही पुकार नहीं आएगी। औलिया फरमाते हैं जो हर रात फना को महसूस करता है उसके लिए मौत नई नहीं होती। वो जानता है नींद के बाद आंख खुलती है और मौत के बाद दिल जागता है। कयामत वो लम्हा है जब नींद दायमी हो जाएगी और बेदारी अबदी। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जिस तरह हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया वैसे ही तुम हमारी तरफ लौटोगे। और एक और मुकाम पर फरमाया वही है जो तुम्हें रात को वफात देता है और दिन में उठाता है ताकि तुम्हारा मुकर्ररा वक्त पूरा हो। ये आयत दरअसल नींद, मौत और कयामत के दरमियान एक बारीक मगर गहरा रब्त जाहिर करती है। नींद कयामत की रिहर्सल है। जिस तरह रात ढलती है और सुबह तलू होती है वैसे ही मौत ढलेगी और कयामत तलू होगी। और जो अपनी नींदों में अल्लाह को याद रखे वो कयामत की सुबह भी रोशन चेहरे के साथ उठेगा। जो नींद में अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से रोशन रखे उसके लिए मौत अंधेरा नहीं रोशनी है, क्योंकि मौत सिर्फ जिस्म का इख्तिताम नहीं ये रूह की बेदारी है। और जिसने नींद में जागना सीख लिया वो कयामत में भी मुतमईन उठाया जाएगा। नींद में हम अपना इख्तियार खो देते हैं, हम सोना चाहते हैं मगर कब जागेंगे ये हमारे हाथ में नहीं। वैसे ही मौत में हम आंख बंद करते हैं और फिर एक दिन हुक्म आता है उठ जा मेरे हुक्म से। प्यारे दोस्तों, हर रात जब आप बिस्तर पर जाएं तो याद रखें शायद ये आपकी आखिरी नींद हो, इसलिए सोएं मत जब तक खुद को अल्लाह के हवाले ना कर दें। अगर आपकी रूह उसके नाम से निकलेगी तो वही नाम कयामत में आपको जगाएगा। नींद में फना सीखने वाला कयामत में फना से महफूज रहेगा, क्योंकि उसने मरने से पहले मरना सीख लिया। और यही फकर का राज है, मरने से पहले मर जा ताकि हमेशा के लिए जिंदा हो जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि नींद में जिस्म तो बिस्तर पर होता है मगर आप कहीं और, कभी किसी अजनबी मुकाम पर चलते हुए, कभी किसी फोत शुदा अजीज से बात करते हुए। ऐसा क्यों होता है? क्या ये महज दिमाग के तसव्वुरात हैं या रूह वाकई किसी और जहान में दाखिल हो जाती है? जब इंसान सोता है उसका शऊर दुनिया से मुनक़ता हो जाता है, वक्त रुक सा जाता है, दिमाग के कुछ हिस्से बंद हो जाते हैं, मगर रूह जागती है।
ये वो लम्हे हैं जब रूह अपने असल वतन आलमे अरवाह से राब्ता करती है। औलिया कहते हैं नींद फकीर के लिए दरवाजा है जिससे वो बातिन में दाखिल होता है, क्योंकि जब दुनिया खामोश होती है तो बातिन बोलने लगता है। कुछ लोग ख्वाब में वो देख लेते हैं जो आने वाला होता है, क्योंकि रूह ज़मानो मकान से आजाद हो जाती है। वो कल, आज और आने वाला कल सबको एक ही लम्हे में देख सकती है। ये वो मुकाम है जहाँ नींद और मौत का फर्क मिटने लगता है। मगर याद रखिए, जिस दिल पर दुनिया का बोझ ज्यादा हो उसकी नींद भी बेकरार होती है, और जिस दिल ने खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया हो उसकी नींद इबादत बन जाती है। रूह उसके ख्वाबों में वो राज खोलती है जो जागती आंखें कभी नहीं देख सकती। इसीलिए कहा गया, नींद मोमिन के लिए राहत है और गाफिल के लिए गफलत। जब इंसान सो कर उठता है तो गोया वो दोबारा जिंदा होता है। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुबह ये दुआ पढ़ते थे, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें मौत के बाद दोबारा जिंदा किया और उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये दुआ महज कलमात नहीं बल्कि एक रोजाना याद दहानी है कि हर नींद एक मौत है और हर बेदारी एक नई जिंदगी। मेरे मोहतरम नाजरीन, जब इंसान नींद में जाता है तो वो दरअसल आलमे महसूस से निकलकर आलमे गैब में दाखिल हो जाता है। ये वो लम्हा है जब हवास बंद हो जाते हैं मगर रूह जाग उठती है। यही वो मुकाम है जहां से राज का सफर शुरू होता है। यानी रात को जब आप नींद में डूबते हैं, रूह अल्लाह के हुजूर पेश की जाती है दिन के आमाल के साथ। फिर सुबह वही रूह वापस भेजी जाती है ताकि जिंदगी का सफर जारी रहे। यही वजह है कि बाज रातें ऐसी होती हैं जिनमें ख्वाब इबादत बन जाते हैं और नींद एक राजदाराना लम्हा। रूह इस दौरान अल्लाह की तजल्लियात के करीब चली जाती है। कुछ रूहें सिर्फ रोशनी देखती हैं, कुछ को किसी हस्ती की ज़ियारत नसीब होती है और कुछ को ऐसा सुकून मिलता है जो किसी लफ्ज में बयान नहीं किया जा सकता। ये मुलाकात कभी लफ्जों में नहीं ढलती, क्योंकि वो दुनिया की नहीं, वो रूह की जुबान में होती है। इंसान सुबह जागता है तो दिल भरा हुआ होता है मगर समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। यही रूहानी लम्स की पहली झलक है। औलिया कहते हैं, जब नींद में दिल जिंदा हो तो बंदा जागते हुए भी सोता नहीं। यानी जिसने नींद में रब की कुर्बत चखी वो बेदारी में भी गफलत से आजाद हो जाता है। कुछ अहले फकर के नजदीक नींद एक दावत मुलाकात है जहां अल्लाह अपनी रहमत से बंदे को आराम देता है और रूह को अपनी हजूरी का जायका चखाता है। यही वजह है कि औलिया जब सोते हैं तो उनकी नींद भी इबादत शुमार होती है, क्योंकि उनका दिल गाफिल नहीं होता। नींद में रूह कभी अर्श के नीचे जाती है, कभी लोहे महफूज के करीब से गुजरती है और कभी अपने असल वतन आलमे अरवाह की जियारत करती है। इसीलिए बाज ख्वाब महज ख्याल नहीं बल्कि रूह के सफर की यादें होते हैं और यही वो लम्हे हैं जहां नींद और मौत के दरमियान की हद मिटने लगती है। रूह जिस्म से आजाद, वक्त से मावरा और अल्लाह के नूर के सामने खामोश खड़ी होती है। यही वो खामोशी है जहां हर सवाल मिट जाता है और सिर्फ वो बाकी रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, नींद और मौत दो अलग नाम मगर एक ही हकीकत के दो रुख। एक आर्जी जुदाई, दूसरी अबदी मुलाकात। हम हर रात सोते हैं और जाने अनजाने एक लम्हे के लिए मर जाते हैं। फिर सुबह जब आंख खुलती है तो दरअसल एक नई जिंदगी का तोहफा होती है। अल्लाह हर रोज हमें बताता है कि जिंदगी और मौत दोनों उसके इख्तियार में है, ताकि हम जान लें जो सोते हुए हमें जगा देता है वही मरने के बाद भी हमें दोबारा उठाने पर कादिर है। नींद हमें याद दिलाती है कि रूह कभी मिटती नहीं, बस एक जहान से दूसरे जहान में सफर करती है और जो इस राज को समझ ले वो मौत से नहीं डरता बल्कि उसे विसाल का दरवाजा समझता है। मोहतरम दोस्तों, अगर आप रूहानी असरार, फकर और बातनी इल्म के आशिक हैं तो दास्तान उर्दू की दो खुसूसी ई बुक्स जरूर हासिल करें। ये डिजिटल किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि रूह को जगाने के लिए लिखी गई हैं, ताकि आप खुद अपनी हकीकत को पहचान सकें और अपने रूहानी सफर को आगे बढ़ा सकें। ये दो डिजिटल बुक्स हैं, पहली फकर का राज, बातिन का
रास्ता और दूसरी है मौत और बातिन के राज। ये ई बुक्स आप स्क्रीन पर दिए गए दास्तान उर्दू के इस व्हाट्सएप नंबर से हासिल कर सकते हैं। बस इतना लिख के भेजें, मुझे दास्तान उर्दू की ई बुक्स चाहिए। तो ये डिजिटल किताबें फौरन आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएंगी। इनका मुख्तसर सा हदिया रखा गया है जो कि इस इल्म की कीमत नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत और ताउन का निशान है, जिसके दम से दास्तान उर्दू का काफिला रवां दवां है। आइए अल्लाह के हजूर दुआ करें, ए रब्बे कायनात, हम तेरे आजिज बंदे हैं, हमारी नींद को गफलत ना बना, हमारी बेदारी को बेदारी रूह बना। ए अल्लाह, हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा जो तेरे जिक्र से मुनव्वर हो और ऐसी मौत जो तेरे दीदार की खुशबू लाए। जो बेचैन हैं उनके दिलों को सुकून दे, जो बीमार हैं उनके जिस्म और रूह को शफा दे, और जो गुमराह हैं उन्हें अपने नूर की तरफ वापस बुला। या रब, हमारी नींदों को मौत का खौफ नहीं, विसाल की तैयारी बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाजरीन कराम, अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें ताकि ये दुआ सबके हक में कबूल हो और सदका जारिया बने। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि ये रूहानी पैगाम ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंच सके। मैं हूं एजाज काज़मी। मिलते हैं कल शाम एक नई दास्तान के साथ, सिर्फ दास्तान उर्दू पर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।